जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो आर्या न्यूज़। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ है गुजरात प्रांत के प्रचार प्रमुख विजय ठाकर साहब मेरे साथ हैं और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू आर्या न्यूज़। नमस्ते। आभार। जी विजय सर, मैं आपसे आरएसएस के बारे में कुछ माहिती चाहता हूँ कि किस प्रकार से आरएसएस के बारे में आप कुछ जनता को आप कुछ बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उन्होंने संघ की स्थापना की, संघ को शुरू किया। तब से संघ का जो प्रमुख जो संघ के कार्य रहे हैं, एक तो भारत में हिंदू समाज, जो भारत का मूल समाज है, उसको संगठित करना, और दूसरा व्यक्ति निर्माण का कार्य। ये दोनों कार्य संघ ने प्रारंभ से शुरू किए। व्यक्ति निर्माण यानी व्यक्ति में राष्ट्रीय चारित्र का भाव पैदा करना, व्यक्ति को राष्ट्रीय चारित्र युक्त बनाना, जिसे हर बार राष्ट्र प्रथम, यही उसकी सोच बने। और इसी कार्य में संघ कार्य सतत आगे करता रहा। और संघ का लक्ष्य भी तब तय था कि भारत को परम वैभव तक पहुंचाना। संगठित हिंदू समाज और राष्ट्रीय चारित्र युक्त हिंदू समाज इस देश को फिर से, इस देश के समाज जीवन के हर आयाम में कार्य करते हुए स्वयंसेवक इस देश को फिर से परम वैभव तक पहुंचाएंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। यही संघ का अंतिम लक्ष्य है और संघ उसके लिए अग्रसर है, आगे चल रहा है। जी सर, मैं दोबारा एक सिचुएशन लेके जा रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और आरएसएस से काफ़ी चर्चा में थे और वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनके लिए कुछ कहना चाहते होता हूँ। आदरणीय नरेंद्र भाई स्वयंसेवक है, प्रचारक रहे हैं। गुजरात में उनके प्रचारक जीवन के दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज भी स्वयंसेवकों के लिए आदर्श है। और एक स्वयंसेवक होने के नाते देश का प्रधानमंत्री इतना सक्षम, मजबूत, दुनिया में जिसकी चर्चा हो, गर्व होता है। दोबारा मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को आपने बताया कि सक्षम है और काफ़ी सारी चर्चाएं दुनिया भर में होती रहती है, सर आरएसएस के बारे में उनका क्या एक रोल था, अदा करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ विस्तार से बताएंगे। वो जब प्रचारक थे तब मैं तो बहुत छोटा था, उनके बारे में सुना है बहुत, बाकी प्रत्यक्ष उनको काम करते हुए मैंने नहीं देखा है। लेकिन जो सुना उसमें ये बात हमेशा रही, जैसे आज वो विश्व के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, इतनी ही सरलता से वो स्वयंसेवकों को मिला करते थे। आज भी ऐसे गुजरात में और गुजरात बाहर भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बोलते हैं कि नरेंद्र भाई का हमारे साथ पारिवारिक संबंध है। वो आज भी संबंध है। तो संघ एक पारिवारिक संगठन है। परिवार का सदस्य बन के रहना और पूरे परिवार को साथ में लेके आगे चलना, समाज को संगठित करना, ये प्रचारक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हर प्रचारक के जीवन में होता है। नरेंद्र भाई ने भी वो बखूबी निभाया है। सर एक आप भी गुजराती हो और पीएम मोदी साहब भी गुजराती है, गुजरात से बिलोंग करते हो, गुजरात से ही दिल्ली पहुंचे हैं, तो एक गुजराती होते हुए क्या गर्व की महसूस कर रहे हो आप? गुजराती हूँ और गुजरात से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हर गुजराती के लिए गर्व का विषय है, मेरे लिए भी है। जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है या आजकल की, वो काफ़ी ट्रेड पे चल रही है, काफ़ी ट्रेड बदल चुका है, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष के जो युवा है उनको कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हो तो? आज का युवा वो बहुत ही मेहनत करता है, जागरूक है, पढ़ता है, बहुत अलग तरीके से सोचता है, देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। जब जब इस देश में कुछ ऐसी विपदाएं आती है, युवा बाहर निकल जाता है समाज के लिए, देश के लिए। एक पॉजिटिव सोच के साथ युवा चलता है। उनके लिए तो एक ही संदेश है कि बस इसी तरह अविरत चलते रहो, देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व में सभी वसुधैव कुटुंबम
कुटुंबकम की भावना के साथ सभी अपने बंधु हैं, सभी सुखी रहने चाहिए, इस तरह की भावना जो भारत की मूल भावना है लोगों तक पहुंचाएंगे। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने जोर पकड़ के रखा है, जैसे कि इंडिया में भी अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है इंडिया, अमेरिका के बाद। इस माहौल में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आरएसएस की भूमिका क्या थी? किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की है आरएसएस ने? एक तो ये कोरोना महामारी एक विचित्र तरीके से सामने आई, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। मतलब बाढ़ आती थी, कहीं आग लगती थी, धरतीकंप गुजरात में हुआ, कहीं और महामारी आई है, तो उसमें पता चलता था कि ऐसे बिहेव करना, कैसे जाना, ये तो पता ही नहीं है। अब आपके बिल्कुल सामने बैठी हुई व्यक्ति वो कोरोना ग्रस्त है कि नहीं हमें मालूम नहीं है। तो एक अलग तरह का पूरा ये महामारी सामने आई हमारे, और स्वयंसेवकों ने उसको उसी तरह से लिया, काम किया। पहला जो काम था वो भोजन पहुंचाना। एक तो जो वंचित समुदाय है, जिनकी आमदनी रोज की रोज है, उनका पेट 2 वक्त भरना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। बहुत सारी जगह पे, खासकर मैं गुजरात की बात करूँ तो सरकार की मशीनरी की सहायता के साथ स्वयंसेवकों ने लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका पालन करते हुए भोजन पहुंचाने का काम किया। जब श्रमजीवियों की बात आई, उनका जब स्थानांतर की बात आई, तब भी वो यहाँ से निकले और अपनी जगह पे सुखरूप पहुँचे, उसकी चिंता करना, पानी की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, कहीं ट्रेन में मतलब प्रबंध करने में मुश्किल आ रही उसकी वो करना। बहुत सारी जगह पे विद्यार्थी बंधु हॉस्टल में फंसे थे, वहाँ संघ स्वयंसेवक पहुँचे। वो जब तक हॉस्टल में रहते हैं वो अपने परिवार में ही रहते हैं, ऐसा एहसास करा के उनका भोजन का प्रबंध करना, ये कोरोना काल में सतत चला। उसके बाद भी, क्योंकि जब कोरोना में लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, तो बहुत अलग तरह से समस्या सामने आने लगी। रोजगार कम हो रहा है, जहाँ काम है वहाँ लोग नहीं हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप में संघ के स्वयंसेवकों ने ये काम भी किया, और इस तरह से आज भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग कार्य चालू है जिससे हम कोरोना को हरा सकें। काफ़ी सारे लोग अभी भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, धज्जियाँ उड़ाते हुए दिखते हैं। काफ़ी लोग मास्क पहनने से भी, कोरोना ऐसा, वो लोग को ऐसा लग रहा है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, एक सरकार का बना बनाया ऐसा कुछ है। तो वो लोग को क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही चाहिए, सरकार की सारी गाइडलाइनों का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो भी गाइडलाइन तय की है वो सरकार के फायदे के लिए नहीं है, समाज के लिए है। और काफ़ी लोग होंगे जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसा वर्ग भी बहुत सारा है जो गाइडलाइन का बराबर पालन भी करता है, और इसलिए एक विश्वास भी पैदा होता है कि भले महामारी बहुत बड़ी है लेकिन हम उसको ख़त्म कर पाएंगे। मोहन भागवत जी के लिए कुछ दो सब कहना चाहते हो तो क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में कुछ कहना, लेकिन मैं अपनी तरह से जो स्वयंसेवक की दृष्टि से जो बात कहनी चाहिए समाज के लिए, मोहन जी के लिए नहीं, तो मैंने पहले कहा ऐसा, राष्ट्र प्रथम ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। हम कुछ भी सोचे पहले राष्ट्र के बारे में सोचे, हम कुछ भी करें वो भी पहले राष्ट्र के बारे में करें। पहले राष्ट्र आता है, फिर जाति आती है, फिर संप्रदाय आता है, फिर कोई पूजा पद्धति आती है, परिवार, राज्य, भाषा, ये सारी बातों से परे राष्ट्र है, सबसे ऊपर राष्ट्र है। ये बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए और इसी तरह से अपने जीवन को गठित करके जीना चाहिए। विजय सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई, कुछ भी करो लेकिन राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, वही उनका ध्येय है और उपदेश है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, आर्या न्यूज़ गुजरात।